नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। कश्मीर पर हुंडई के पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर निशांत ग्रुप की तरफ से विवादित ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के मामले में भारत ने तूल पकड़ ली। तो और कम मामला गरमाया तो तमाम कंपनियों ने सफाई दी और माफ़ी मांगी। लेकिन सवाल माफ़ी का नहीं है, यहाँ सवाल है ब्रांडिंग के पागलपन का, जहाँ कई बार कंपनियां ब्रांडिंग के चक्कर में अपनी हद पार कर जाती हैं। और इसी मुद्दे पर होगी आज हमारी चर्चा। हमारे साथ होंगे हमारे खास मेहमान विक्रम जेठवानी। लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जो वक्त बे वक्त लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देती है। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। ये फिल्मी डायलॉग तमाम बड़ी कंपनियों की सोच से मेल खाता है। अधिकतर कंपनियां इसी लाइन पर अपना बिजनेस चलाती हैं, मगर कई बार इस बिजनेस में वो पब्लिक के ऐसे सेंटिमेंट को दुखा देती हैं जिससे उनका कोई वास्ता नहीं। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के कथित कश्मीर सॉलिडारिटी डे के मौके पर, जब कई कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग के लिए मिट्टी से बनी टाइल्स, सीमेंट जो फौजी की तरह है, और न जाने कितने ब्रांड देशभक्ति के नाम पर अपने बिजनेस चमका रहे हैं। कई कंपनियों ने तो रंग को भी अपनी ब्रांडिंग बना लिया है। महिलाओं को कलर कॉम्प्लेक्स का मौके आए जब कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग की सारी हदें तोड़ दी। 2020 में केंट आटा और ब्रेड मेकर का एक ऐड आया जिसमें लिखा था, क्या आप अपने मेड को हाथ से आटा गूंदने देते हैं? हो सकता है उसके हाथ इन्फेक्टेड हों। टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी ओला का महिलाओं को मनी माइंडेड दिखाने वाला विज्ञापन भी काफी विवादों में रहा। 2017 में नवरात्र के दौरान मैड फोर्स कॉन्डोम के गुजरात में करीब 500 2019 में प्रयागराज कुंभ में बुजुर्गों को लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर के चाय के विज्ञापन पर भी बड़ा विवाद हुआ था। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के सैलून के ऐड में कहा गया कि हमारे सैलून में तो भगवान ही आते हैं। 2020 के नवरात्र के करीब तनिष्क का एक वीडियो हिंदू मुस्लिम विवाह से संबंधित था, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। ऐसे ही न जाने कितने विवाद आए और गए। बहरहाल मामले पर सरकार सख्त है, लेकिन यहाँ सवाल सख्ती का नहीं, सवाल मूल्यों का है। सवाल वहीं से शुरू होता है जहाँ से खबर शुरू होती है कि क्या इन कंपनियों के लिए धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्रम जेठवानी जो कि ब्रांड एक्सपर्ट हैं वो जुड़ गए हैं। विक्रम सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है तो कोई भी बड़ा दिन हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो, उस पर इंस्टाग्राम पोस्ट का होना ज़रूरी है, कोई भी मौका हो उसमें ब्रांड को दिखना ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो कितना फ़ायदा होता है रियली सेल्स में? क्योंकि क्या कोई इंसान इस चीज़ को देख के गाड़ी खरीदेगा? मुझे कोई कार खरीदनी है तो आज मैं उसका माइलेज देखूंगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस देखूंगा, मैं उसकी प्राइसिंग देखूंगा। इसलिए लोगों ने बॉयकॉट इंडिया किया। लेकिन बाय हुंडई या बाय मारुति ऑन द बेसिस ऑफ आप किस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, वो होता है क्या? क्योंकि आप ब्रांड बहुत क्लोजली समझते हैं, समझना चाहता हूं मैं आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया आज की डेट में एक सबसे बड़ा माध्यम है कंज्यूमर तक पहुंचने का। और आप देखेंगे कि सपोज आपको अगर एक कार खरीदनी है मसलन, तो आप पहले YouTube पे जाएंगे, वहां पे आप तमाम तरह के रिव्यूज देख सकते हैं। यू नो, दीज इन्फ्लुएंसर्स आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग देयर कंज्यूमर्स, देयर यूजर्स। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है कंज्यूमर साइकी को इफेक्ट करने का। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो आप अभी जो ये घटना सामने आई है, क्यों इन कंपनीज को ही टारगेट किया गया है, या क्यों इन कंपनीज ने ही इस तरह की पोस्ट जारी की है, ये एक बहुत बड़े डिस्कशन का मुद्दा है। बिकॉज देखिए, ये कंज्यूमर ब्रांड्स, आपने देखा होगा कि ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये कंज्यूमर ब्रांड्स हैं। ये कोई पीएसयू नहीं है, ये कोई स्टील या कोई ऐसा B2B ब्रांड नहीं है। ये दीज आर B2C कंपनीज एंड ऑल दीज आर मल्टीनेशनल्स। एक तो कंज्यूमर ब्रांड खाने के जो सारे पिज्जा बर्गर जो बनाते हैं, दूसरे गाड़ियां, ये सारे कंज्यूमर ब्रांड हैं और पीपल ट्रस्ट देम लाइक एनीथिंग बिकॉज दे आर गुड ब्रांड्स। इनको अच्छा, दूसरा मैं आपको एक पक्ष और भी बताना चाहूंगा कि ये खबर में आ रही हैं, ये सारे मास्टर फ्रेंचाइजीज के थ्रू ऑपरेट करती हैं किसी भी कंट्री में। तो इनका एक हर कंट्री में मास्टर फ्रेंचाइजी होता है। अब ये मास्टर फ्रेंचाइजी रेगुलेट होता है इनकी ग्लोबल पॉलिसीज के तहत। इन पॉलिसीज में क्लियरली ये लिखा जाता है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरुआत से, जब से इवन बहुत पुराने ब्रांड जो मैकडोनल्ड्स वगैरह जब ये फ्रेंचाइजी मॉडल में आए और ये पूरे विश्व में अपने इन्होंने सेंटर से स्थापित किए कि आप पॉलिटिकल मुद्दों पे, आप इंटरनेशनल मुद्दे तो दूर की बात है, अपने जो अपने घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर आप बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा रिलीजियस इश्यूज पे आप कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब
अब हम एकदम से इस तरह के ट्वीट्स आते हैं किसी दूसरी कंट्री से, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है। इसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए, क्यों किसी एक रीजन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। क्या चलिए, मास्टर फ्रेंचाइजी, अब मास्टर फ्रेंचाइजी ने कर दिया, पर सोशल मीडिया के तौर पे आप ट्विटर पे अगर एक ट्वीट डालते हैं तो वो कंपनी तुरंत आपको, इफ नॉट विद इन मिनट्स, फ्यू सेकंड्स में आपके पास रिप्लाई आ जाता है। तो क्या ये हेडक्वार्टर्स उसको ट्रैक नहीं कर रहे थे? क्यों इतने समय तक ये ट्वीट्स वहां लगी हुई थी? के बाद इन्होंने उस ट्वीट को हटाया। ये सब सोशल मीडिया लिसनिंग में कुछ ही सेकंड्स के अंदर ट्रैक किया जाता है कि कहां पर क्या पोस्ट किया जा रहा है, उनके मास्टर फ्रेंचाइजीज क्या कर रहे हैं। अब अगर अपॉलॉजीज जारी करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात अपॉलॉजी की नहीं है। और अपॉलॉजी दे कौन रहा है? इंडिया के फ्रेंचाइजीज। अब इंडिया के फ्रेंचाइजीज इसमें बीच में कहां से आ गए? जब किसी दूसरी कंट्री से मास्टर फ्रेंचाइजी ने इस चीज को रिलीज किया है, तो करे कोई भरे कोई, क्योंकि इनका यहाँ पे अपॉलॉजी देनी पड़ी है, बट किया तो किसी और ने। अब हम देखेंगे कि ये जो मल्टीनेशनल ब्रांड के हेडक्वार्टर्स थे, ये कहाँ थे जब ये एक एक ट्वीट को, आप खुद डाल के देखिए, ट्वीट पे आप किसी भी कंपनी को टैग करिए और डालिए अपनी कंप्लेन, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो ये तो सारा ट्रैक होता है। सोशल मीडिया लिसनिंग इज अ प्राइम एक्टिविटी इन ऑल दिस मल्टीनेशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ब्रांडिंग। हाँ, विक्रम सर, अलग ये भी है कि सवाल ये है कि जैसे हमने बताया कि केवल ये तो पहली बार हुआ कि भाई बाहर की कंपनीज हैं, ये बाहर के जो ब्रांड्स हैं, उस समय जो फ्रेंचाइजी जो उनको चला रही थी उनने किया। पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि आप कोई एड्स बनाते हैं, आप कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, और अंत में उस एडवर्टाइजमेंट का प्रोडक्ट से कम लेना देना होता है, उस एडवर्टाइजमेंट का मैसेजिंग से जो प्रोडक्ट की वो कम लेना देना होता है, लेकिन उसकी प्रोसेस में आप तो मुझे आपसे ये जानना था कि ऐसा क्यों होता है हर बार? क्योंकि भाई आप, जैसे मैंने कहा, अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। कई बार होगा मैं अगर ऐड देखना चाहूँगा तो अगर मेरी जो बाइंग है वो इम्पैक्ट होनी है तो शायद मैं उसके फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है अक्सर कि इस तरीके के एड्स बनते आते हैं जहाँ पे सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं और उनका प्रोडक्ट से भी कुछ लेना देना नहीं होता? जी बिल्कुल, ये देखिए, कई बार कंट्रोवर्सीज एक तरह से पब्लिसिटी का जरिया बनती हैं। आपने देखा होगा कई फिल्म्स ऐसी आती हैं जिसमें जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं ताकि उस फिल्म को एक फ्री पब्लिसिटी मिले। ये भी एक तरीका होता है, बट जहां तक इस पर्टिकुलर मुद्दे का सवाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, ये हमारे जो जिस रीजन की बात की जा रही है, ये हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे लोगों की इसमें कोई ब्रांडिंग एडवांटेज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है मेरे ख्याल से। और मुझे तो ताज्जुब की बात है कि अगर ये चीज मान लीजिए यूएस में की जाए या यूरोपियन कंट्रीज में की जाए तो वहां पे हजारों करोड़ों की पेनल्टीज लगती हैं इस तरह के पॉलिसी उल्लंघन करने पे। पर इंडिया में मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्रालय इस तरह की पॉलिसीज लेकर आए। लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या उनको मिसगाइड किया जाता है तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई जाए। ये सिर्फ अपॉलॉजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और इस मुद्दे पे हमसे चर्चा करने के लिए।